हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप भी बनाना चाहते हैं ऐसी कार्टून वीडियो तो मैं आपको इसी चैनल में सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप एक बहुत अच्छी कार्टून वीडियो बना सकते हैं और इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वह चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको एक स्क्रिप्ट की आवश्यकता पड़ेगी जिसके ऊपर आप वीडियो बनाएंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल फ्री, कॉपीराइट फ्री कार्टून स्क्रिप्ट हिंदी में, जिनमें आप बहुत अच्छी कार्टून वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल हमने रखा है बंदर का पंजा। इसमें किरदार हमने दिखाए हैं दो, जिसको नई नई जगह घूमने का पसंद है। मतलब एक ऐसा दोस्त जिसको नई नई जगहों में घूमना पसंद है, और दिखाया है पति पत्नी जो थोड़े परेशान रहते हैं और एक बाबा को। तो यह हमारी कहानी स्टार्ट होती है विदेश में। तो आपको दिखाना है कि एक दंपत्ति जो विदेश में रहते हैं, तो विदेश में रहने वाला एक परिवार अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत परेशान रहता है और उनकी सभी समस्याएं बहुत दिनों तक उनके साथ रहती हैं। आपको यह दिखाना है। फिर उसके बाद आपको दिखाना है एक घर के अंदर पति अपनी पत्नी से बात कर रहा है। पति, ये देखो जेनी, मिस्टर विल्सन ने अभी तक हमारे $200 नहीं दिए। तब उसकी पत्नी जेनी कहती है अपने पति से, अच्छा, पर उन्होंने तो इसी हफ्ते में पैसे देने का कहा था ना। हाँ वही तो, वो अब मेरे पास भी पैसे अभी बहुत कम हैं। ये पैसे हमको जल्द से मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। पति पत्नी दोनों घर के अंदर बातें कर रहे हैं, ऐसा आपको दिखाना है ना। पति और पत्नी दोनों बातें कर ही रहे थे और तभी जैक्सन का दोस्त हार्वर्ड वहाँ पर आ जाता है। मतलब पति का नाम है जैक्सन और उसका एक दोस्त हार्वर्ड उससे मिलने आता है। पति, अरे आओ हार्वर्ड, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। हार्वर्ड, थोड़ा बैठ लूँ फिर हम चलते हैं। ठीक है, अच्छा, तुमको कोई खास काम तो नहीं है अभी? तब हार्वर्ड कहता है, नहीं, अभी तो फ्री हूँ मैं, बताओ कहाँ चलना है। तब पति कहता है, आज सुबह से मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है तो इसको दिखाने के लिए लेकर चलना है। अच्छा, अरे मेरे दोस्त, हम दोनों केवल बोलने के लिए थोड़ी बने हैं, तुम्हारी परेशानी मतलब मेरी परेशानी, चलो चलते हैं। तो फिर दोनों मिलकर जैक्सन की कार को वर्कशॉप तक लेकर जाते हैं। आपको यह दिखाना है कि दोनों दोस्त मिलकर जा रहे हैं, है ना। तभी जैक्सन कहता है, हार्वर्ड, जब तक कार बन रही है चलो एक एक कॉफ़ी हो जाए। हार्वर्ड, अरे हाँ, दिल की बात सुन ली तो तुमने, मेरी भी कॉफ़ी पीने का मन है। दोनों दोस्त कॉफ़ी पी रहे होते हैं। जैक्सन अपने सारे दुख हार्वर्ड को सुनाता जाता है। जैक्सन, तुम कितने परेशान हो यह बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, और मैं अगले हफ्ते भारत घूमने जा रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद तुम्हारी सभी समस्याओं का हम कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकाल लेंगे। शाम के समय जैक्सन का घर दिखाया जाता है, जहाँ दोनों पति पत्नी बातें कर रहे हैं। बताओ जेनी, एक मेरा दोस्त है हार्वर्ड जो देश विदेश घूमता रहता है, और एक हम हैं जो अपने शहर से भी अच्छे से नहीं घूम पाते। तब उसकी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, हमारे भी दिन बदलेंगे। फिर हार्वर्ड को दिखाया जाता है जो हवाई जहाज़ में बैठकर भारत दर्शन के लिए निकलता है। हवाई जहाज़ उड़ता हुआ और उतरता, आपको दिखाना है कि हवाई जहाज़ उड़ते हुए दिखाना है और फिर भारत में उतरते हुए दिखाना है। हार्वर्ड और उसकी एक कार में बैठकर अपने रूम में जा रहे थे। तभी रास्ते में हार्वर्ड, भारत कितना खूबसूरत देश है, मेरा बहुत समय से इच्छा थी भारत दर्शन की, जो आज पूरी हो गई। और तभी ड्राइवर बोलता है, सर अभी तो आप आए हैं, आप
कुछ देखा कहाँ है, भारत दर्शन हम करवाएंगे आपको, और एक बहुत ही महान बाबा हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। आर्यभट्ट, महान बाबा मतलब सर, उनके पास इंसान की हर समस्या का हल है, बहुत ही बुद्धिमान है बाबा। अच्छा भाई, ऐसा है तो आप कल सबसे पहले बाबा जी के दर्शन ही करवा दो। ठीक है भैया, कोई परेशानी नहीं है क्या? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं, मेरे दोस्त को है, उसको है। तब ड्राइवर बोलता है ठीक है भैया, कल चलते हैं। फिर आपको अगला दिन दिखाना है, ड्राइवर और आर्यभट्ट को लेकर बाबा के पास जाता है। मतलब आपको दिखाना है कि ड्राइवर आर्यभट्ट को बाबा के आश्रम में लेकर जाता है। सीन मतलब जंगल का एक आश्रम, मतलब आपको दिखाना है कि बाबा का आश्रम जंगल में है। तब ड्राइवर बाबा को प्रणाम करता है, तीनों बाबा को प्रणाम करते हैं। बाबा, ये विदेश से आए हैं भारत घूमने के लिए, और इनका कोई दोस्त नहीं है जो बहुत परेशान है, तो मैं इनको आपके पास लेकर आया हूँ। क्या परेशानी है बेटा, बताओ। इसके बाद आर्यभट्ट जैक्सन की सारी बातें बाबा को बताता है। बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, तुमने दोस्त को देना है। उसकी समस्याएं समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और एक बात और, यह मामूली चीज नहीं है, बंदर का पंजा है जिसको मैंने पूजा पाठ से प्राप्त किया है। यह पंजा तुम्हारे दोस्त की कोई भी 3 विश पूरी कर सकता है, पर वह 3 विश ना मांगे तो अच्छा है, क्योंकि यदि तुमने एक भी विश मांगी तो वह पूरी हो जाएगी, पर तुमसे स्वयं की एक ऐसी चीज छिन जाएगी जो बहुत कीमती होगी। अब आर्यभट्ट बाबा की सारी बात समझ जाता है और भारत दर्शन के बाद वापस जाता है, जैक्सन से मिलता है और वह पंजा उसे देकर सारी बातें समझा देता है जो बाबा ने उसे बताई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इसे घर में ही रखूंगा, पर इससे वो 3 विश कभी नहीं मांगूंगा। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जैक्सन को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, काश विल्सन मुझे वो $200 दे देता तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाती। तब पत्नी कहती है, हाँ, यदि $200 मिल जाते तो हमारी आधे से ज़्यादा परेशानी कम हो जाती। तब पति कहता है, जेनी, जैसा कि आर्यभट्ट ने कहा था कि हम 3 विश मांग सकते हैं, क्यों ना हम पहली विश में $200 मांग लें। पर उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सबसे प्यारी चीज़ हमसे दूर हो जाएगी। हाँ, पर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कीमती खोने के लिए, तो क्या? जैक्सन, हाँ ठीक कहा, यह बस एक मकान है जिसकी $80 या $90 से ज़्यादा नहीं है कीमत, और ये उस $200 से कम है। हाँ वही तो, रुको मैं लेकर आता हूँ। जैक्सन बंदर का पंजा लेकर आता है और उसे अपनी एक विश मांगता है। ये देवता, आप जो भी हैं, आप मेरी एक इच्छा पूरी करें, मुझे विल्सन से मेरे $200 दिला दें। अपनी 20 मांगने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह विल्सन जैक्सन के घर आता है। जैक्सन, बोलो विल्सन, आज क्या बहाना करने आए हो? कोई नहीं, आज मैं तुम्हें $200 देने आया हूँ। $200 पाकर जैक्सन बहुत खुश हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसके बच्चे के स्कूल से फ़ोन आता है। जैक्सन, जी हेलो, जैक्सन बोल रहा हूँ। आपका बच्चा स्कूल की छत से गिरने से उसकी मौत हो गई है। अपने बच्चे की मौत से दोनों बहुत दुखी होते हैं और दोनों को पता था कि यह सब उस एक विश के कारण हुआ है। बच्चे की मौत के बाद जैक्सन की पत्नी बहुत उदास रहती है और तभी एक दिन जैक्सन
हमें उससे 3 विश मांग सकते थे, अभी हमने 1 ही मांगे हैं, 2 बाकी हैं। पति: हाँ, पर अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, उसी से यह सब हुआ है। तब जेनी: हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए मैं 1 विश से उससे अपना बेटा वापस मांगूंगी। नहीं जेनी, जो चला गया वो वापस नहीं आता, इसलिए ये मत करो। तब जेनी: पर जेनी अपने पति को बिना बताए उस पंजे से अपने बेटा वापस मांगती है और रात होते ही उसके घर की डोरबेल बजती है। जैक्सन जब रात को गेट खोलता है तो उसके सामने बेटा खड़ा था जो मर गया था। जैक्सन समझ गया था कि जेनी ने विश मांगी थी और यह मेरा बच्चा नहीं बल्कि मरा हुआ भूत है। इसलिए जैक्सन गेट बंद करके 3 विश मांगता है और पत्नी के 2 विश के लिए क्षमा मांगता है और उस लड़के को वापस जाने को कहता है और थोड़ी ही देर बाद भूत वापस चला जाता है। सब जैसा था वैसे ही हो जाता है। नहीं हमारी 1 विश पूरी हो और ना ही 2 विश, हमारा जीवन पहले जैसा हो जाए, ऐसा जैक्सन कहता है पंजे से। थैंक यू दोस्तों।